लेकिन जब जब आप कोई गुनाह करते हो ना, कितने भी छुप छुप कर गुनाह कर ले जाएं, प्रकृति का जब हिसाब आता है ना, देखो आज नहीं हो रहा ये हिसाब, है ना, ये आज नहीं हो रहा, ये आज नहीं हो रहा हिसाब किताब। अब ये गुनाह इन्होंने कब किया था, इंडिया पे कितने टाइम पहले कब्जा देख लो, 75 साल पहले की बात है। जब कंट्री का गुनाह होता है ना, इतना बड़ा पाप होता है, उसको टाइम भी लगता है, प्रकृति उसको टाइम देती है सुधरने का, शायद ये सुधर जाए, शायद ये बंदा, ये चीज सुधर जाए। लेकिन जब लोग नहीं मानते, जब लोग नहीं मानते, फिर प्रकृति बार बार भर भर के फिर हिसाब करती है। नाउ इट्स द टाइम, नाउ इट्स द टाइम। शनि ने उन सारे पापों को उभार के बाहर कर दिया है। अब मंगल, यानी वहां जो सेनापति है, अब यहां से सदा शुरू होगी, खतरनाक वाली चेंजेस दिखाई देंगे इतना कि ये पूरे झुलसेंगे टेररिज्म की आग में। जो इन्होंने दुनिया में टेररिज्म फैलाया है ना, जो इन्होंने दुनिया में टेररिज्म फैलाया है ना, ये अब टेररिज्म की आग में खुद झुलसेंगे सारे। इतना ज्यादा वो दिख रहा है। आपने देखा है अभी, मतलब जो कहते हैं उग्रवाद जो है ना, अभी पेरिस जैसी जगह पे कभी सुना था कभी कि यहाँ पे कि दंगे होंगे? दंगे तो सिर्फ इंडिया में होते दिखे थे आज तक। दंगे तो इंडिया में दिखे थे, स्विट्जरलैंड जैसे कंट्री में अभी तक आपने कुछ नहीं सुना। अभी सुनना, अभी सुनना, देखना, जरा नजर मत हटाना, दिखेगी यूरोप के अंदर ऐसा, ऐसा जो कार्मिक वो दिखाई देगा ना, कुचक्र, तब दिखाई देंगी चीजें कि कितनी खतरनाक हो सकती हैं। राइट। कैमरा थोड़ा वीडियो को लाइक कर दे मेरे भाई, थोड़ा बहुत देने से लोग वीडियो आके बैठ जाते हैं, लगा बिना उसके बाद बनती नहीं होती है। थोड़ा एक बार ध्यान से ना, तो एक बार जरा ध्यान से है ना वीडियो एक बार, मैं बता रहा हूं, सिंपली टेल द प्रिडिक्शन है, जल्दबाजी मत करें। नहीं, कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पूछ रहे हैं क्या भारत में मिलिट्री शासन लगेगा? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है भाई, मिलिट्री सेशन अभी ना लगता, अभी अभी बैठा हुआ है देश के ऊपर जो, अभी कम से कम जो गवर्नमेंट बैठी हुई है ये और मजबूत होगी अभी। अभी चिंता मत कीजिए, अभी मिलिट्री शासन का ऐसा दूर दूर तक कुछ नहीं है। किसने कह दिया मिलिट्री शासन लगने की बात? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। और मजबूत होगी सेंटर में जो स्थिति है ना इनकी। ये बैठे हैं चाणक्य वहां पर छो, तो ये अभी अभी ये इनके जाने वाले का दूर दूर तक प्लान नहीं है, आगे हमें अगले और 15 सालों तक बीजेपी दिखाई पड़ती है हमें तो। हो सकता है चीजें आगे कुछ बदले, लेकिन अभी तक तो कुछ ऐसा दिखाई नहीं पड़ता कोई और ऑप्शन, मिलिट्री शासन का दूर दूर तक कोई चांस नहीं है इंडिया में। ऐसा अभी तक तो हमें तो नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं लगता। दूसरी बात यह है कि मतलब इसको याद रखेंगे, जल्दबाजी मत कीजिए। कोविड के दोबारा से रिवाइव होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, बहुत ज्यादा चांसेस हैं। कोविड जो है वो वो ऐसा, इस बात के बहुत चांसेस हैं कि कोविड दोबारा से आ सकती, क्योंकि मैंने अभी क्या बोला देखो, ये एरिया कंट्रोल होता है, हार्ट चक्र का एरिया, ये सारा जो आता है, ये आता है आपके, ये आता है मंगल के अंडर। अब मंगल जब प्रभाव डालेगा अपना, तो लोगों को चेस्ट से रिलेटेड कोई ना कोई इश्यू ज्यादा होंगे। एक तो जैसे यही जो खास तौर पे, मतलब श्वास लेने की प्रॉब्लम, अब इससे जुड़े हुआ कोई अस्थमा या कोविड या अन्य ऐसी चीजें दिख रही हैं, लोग सांस लेने में बड़ी तकलीफ हो रही है। अब हालांकि पोल्यूशन की वजह से भी है ये चीज, लेकिन ये चीज बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग दिख रही है कि इस एरिया में बहुत समस्या पैदा हो रही है। इवन ब्रेस्ट कैंसर जैसी चीजें बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग, बहुत बढ़ रही हैं। अभी रिसेंट कुछ टाइम के अंदर इतना बढ़ गए हैं ना चीजें, तो ये चीज दिखाई दे रही है होती हुई। तो टेररिज्म एक जगह पर, और ये इंटरनल जो हार्ट चक्र को डैमेज करना ये दूसरी जगह पर, ये बहुत ज्यादा दिखाई पड़ा। देखो आपने सुना है अभी कैसे खड़े खड़े लोगों के हार्ट अटैक आ जाते हैं, बैठे बैठे हार्ट अटैक आ जाते हैं, ये भी। और दूसरा, इमोशंस के लेवल पर, इमोशंस के लेवल पर सबसे ज्यादा जो चीज प्रभावित होगा ना, हार्ट चक्र प्रभावित होगा। अब हार्ट चक्र प्रभावित होगा तो क्या होगा, जो बहुत इमोशनल लोग हैं ना, वो गलत फैसले लेंगे, इमोशनल होकर लोग फैसले लेंगे, क्योंकि ये प्रोमिनेंट होगा। और जब ये प्रोमिनेंट होगा, गलत फैसले होंगे, और जब गलत फैसले होंगे तो डिजास्टर होगा, गुस्से में लोग फैसले लेंगे, एग्रेसिव हो जाएंगे, क्योंकि मंगल जो है एग्रेसिव प्लेनेट है, वो एग्रेसिव करेगा, लोगों को एग्रेसिव करेगा, लोगों का बिहेवियर चेंज होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, अभी संभाल लो अपने हार्ट को, अभी संभाल लो, अभी कुछ किया जा सकता है। आगे का क्या भरोसा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो जितना हम कर सकते हैं, और इंडिया भी कोई, जैसे मैंने तो ये हार्ट चक्र को भी संभाला, तो क्या होगा जब हार्ट से फैसले, जब हार्ट पे अटैक होगा ना, हार्ट की चीजें खराब करेंगी, तो लोग इमोशनल होकर फैसले लेंगे, और इमोशनल होकर रिश्ते टूटेंगे। तो सबसे ज्यादा डिवोर्स की खबरें आने वाली हैं देखना। और बॉलीवुड वगैरह ना, बॉलीवुड के तो विनाश का समय वैसे ही चल रहा है, बहुत खराब चल रहा है टाइम। अभी भी कोई एक आधी फिल्म फिल्म में किसी की हिट होती है, ज्यादातर तो ये अभी इनके विनाश का ही टाइम है।
इनकी हालत खराब ही होने वाली है। वो बहुत चांसेस हैं कि वहां के जो बड़े बड़े स्टार हैं ना उनके ऊपर नेगेटिविटी के अटैक हों। बहुत चांसेस हैं जो बड़े बड़े स्टार हैं ना उनके उनके बारे में, बड़ी बीमारियों के बारे में आपको सुनने को मिले जो चेस्ट रिलेटेड होंगी, या इसके आसपास के ऊपर नीचे के ऑर्गन भी हो सकते हैं। लेकिन आपको बहुत ज्यादा चांसेस दिखाई पड़े कैंसर जैसी बीमारियों के, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को होते होने की खबरें आपको सुनाई पड़ेंगी। जरा देखना, देखना जो दिखती हैं चीजें, मतलब ऐसे दिखता है हमें कि बड़े बड़े लोगों के ऊपर परेशानी आ रही है। और खास तौर पे जो लोग बहुत फेमस है ना, इनके ऊपर इनके रिश्ते टूटना, इनके ऊपर कैंसर जैसी बीमारियां या अन्य इसी तरह की जुड़ी हुई बीमारियां, इसकी बहुत ज्यादा चांसेस दिखाई दे रहे हैं। अपने आप को बचा के रखो, अपने रिश्तों को बचा के रखो, अपने परिवार को बचा के रखो जितना बेटर हो सकता है। अपनी अंडरस्टैंडिंग बेटर करो आपस में। कुछ थोड़ी बहुत अगर कॉन्फ्लिक्ट है तो उनको दूर करने का प्रयास करो ना। जो दिख रहा है, मैं आपको कुछ चीजें वो बता रहा हूँ, कुछ चीजें ऐसी नजर आती हैं। अब बैठो तो अब हम देखो, हम हमें मैं कोई टाइम वाइज प्रिडिक्शन इतना ज्यादा नहीं कर पाता हूँ। लेकिन जो जो एंजल्स अब कुछ दिखाते हैं सामने, कुछ मैसेज सा आ जाता है, फिर हम सारे ना मिलके आपस में बैठ के डिस्कशन करते हैं, हमारे जो बाकी वॉलेंटियर हैं, "भी तुमने क्या देखा, तुमने क्या देखा", फिर सब चीजों को मैप करते हैं। फिर जो जो घटना सबके अंदर मैपिंग होती है, फिर हम उसको कि भाई ये लोगों को बताने के लिए है। अब देखो ये घटनाएं हमें इंडिया में जो दिख रही है, इंडिया में जो टेररिज्म है, बाहर तो जो है ही है, मजहबी दंगे जो है ना सबसे ज्यादा खराब, हिंदू हिंदू मुस्लिम, हिंदू ईसाई, ये जो है कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि इन्होंने बहुत दिक्कत करी है, इन्होंने ऐसे करके महाराष्ट्र, बिहार, यूपी, पंजाब, किसान आंदोलन, छात्र आंदोलन, जातियों के बीच लड़ाई, गैंग वार, टेररिस्ट अटैक, ये बहुत दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा होते हुए दिख रहे हैं। अभी कुछ ही टाइम में आपने देखा है कितने ज्यादा खराब खबरें आई हैं, एक्सीडेंट की खबरें। एक्सीडेंट बहुत ज्यादा होने की चीजें दिखती हैं, एक्सीडेंट वाली, मतलब अब रेल एक्सीडेंट, प्लेन एक्सीडेंट, और बस रोड एक्सीडेंट, मतलब बहुत ज्यादा दिख रही हैं ऐसे। जो जो सेव किया जा सकता है, जो अपने लेवल पर किया जा सकता है, जरूर प्रयास करें। दूसरी दूसरी बात यह कि क्योंकि अब सेनापति स्ट्रांग बनने वाला है, यानी कि मंगल स्ट्रांग बनने वाला है, तो बड़े जो कंट्रीज है ना, तो बड़े बड़े कंट्रीज हैं, वहां पर बड़े बड़े राजनेताओं की हत्या होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। मतलब बड़े बड़े राजनेताओं के अगेंस्ट बहुत षड्यंत्र होंगे। अब एग्जैक्ट क्लियर किसी के बारे में कहना कि कहां पर क्या चल रहा है ये तो नहीं दिख रहा, लेकिन ये खबरें बहुत ऑब्वियसली आएंगी कि फलाना जो व्यक्ति था जो बहुत फेमस था वो चला गया, टेररिस्ट अटैक या जो प्लेन पे अटैक, ऐसा दिख रहा है। अब खबर में वो दिखता तो ऐसे ही है, वो एग्जैक्ट चेहरे को नहीं दिखाया जाता, क्योंकि मैं हम वर्ड टू वर्ड कहते कि ये बंदा मर जाएगा, ये कहना पॉसिबल नहीं है। मतलब ये बंदा ऐसे किसी के बारे में कहना दिख पॉसिबल नहीं है, लेकिन चीजें खराब दिखती हैं। राइट, अभी अभी के लिए एक बार मैं जो मैं बता रहा हूँ थोड़ा ध्यान देंगे, थोड़ा थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिए। जो पॉइंट बहुत हो रहा हूँ मैं आपकी कुछ बातें, कुछ लोग न्यूज के बीच में अपनी न्यूज चलाए जा रहे हैं ना, मैं जो कह रहा हूँ उसके बीच में वो अपनी कहानी चलाए जा रहे हैं। तो मैं इतनी प्रार्थना कर रहा हूँ कि भाई थोड़ा सा इतना इतना आप सब प्रयास कर लो, अपने कल्याण का उपाय कर लो मेरे भाई, कल्याण का उपाय कर लो। जो होगा, बाहर की घटनाओं में इतनी रुचि तो है तो सही, क्योंकि दिखने में कहीं ना कहीं हमें पता तो होना चाहिए। पर ये याद रखना, हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? क्या मेरी आत्मा का कल्याण होगा, क्या आपकी आत्मा का कल्याण होगा? इंपॉर्टेंट तो ये है ना, मेरा क्या। सबसे पहले कहीं आग लगती है तो सबसे पहले इंसान किसको बचाता है? अगर खुद के लिए कुछ चांस है, बचने का चांस है, तो व्हाई नॉट। तो वाह, व्हाट अबाउट मी, व्हाट अबाउट मी एंड माय फैमिली, मेरे देश का क्या? तो यहाँ चीजें दिख दिख रही हैं कि अब हमारा जो हिंदुइज्म है, हमारा जो सनातन है ना, सनातन को बहुत प्रोमिनेंट फैक्टर मिल रहा है, ऐसा दिखता है। एक तरफ यूरोप में मुस्लिम बहुत ज्यादा बढ़ देंगे, बहुत ज्यादा। अभी आप देख रहे हो कैसे घर करे कर गए हैं, कि इन्होंने कैसे, जो जब जब आपको याद है पीछे जब ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ था यहाँ पर, जब अफगानिस्तान में दंगे हुए थे पहले, तो बहुत लोग भागे थे, वो प्लेन पे चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, आप सभी ने वो वीडियो देखे होंगे पुराने ना। तो ये जो यूरोपियन कंट्री ने कहा कि हम अपने द्वार खोलते हैं, आ जाइए, आ जाइए, हम आप सारे शरणार्थियों के लिए अपने द्वार खोलते हैं। ये देख लो शरणार्थियों के द्वार खोलने का नतीजा क्या हो रहा है। जो ये भयंकर वाले अटैक इन लोगों के ऊपर हो रहे हैं ना, यूरोप नहीं बचेगा अब, यूरोप का तो बहुत बुरी हालत दिख रही है। तो भाई अगर कोई पढ़ने वढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से, या मेरे को कई लोग पूछते हैं, बच्चों को वहां हमने तो भेजने का इरादा बना रखा था, इंग्लैंड में या यूके में या जर्मनी में या कुछ ऐसा, हमारा उनका क्या होगा? ना ही जाए तो ज्यादा अच्छा है, एनआरआईज के लौटने का समय है।
लौटने का समय है। कोशिश करें कि अपने देश में ही अपॉर्चुनिटीज ढूंढें। जहां संसार में 100 के लेवल पर अगर नुकसान होगा, तो इंडिया में वो नुकसान 50 से 60 तक होगा। 50% चांसेस ज्यादा हैं उनके कंपैरिजन में नुकसान। तो देखो, यहाँ चीजें यहाँ भी खराब हो रही हैं, पर सारा नहीं, कंपैरिजन टू देम। अगर वहां 100 है तो यहाँ 50 के आसपास है, ऐसा मान के चलो। तो बहुत बचने के चांसेस। हमारा देश है फिर भी सेफ है, कुछ तो यहाँ पर अपना अपना तो है ना। कम से कम मरे तो अपने देश में तो मरे। हालांकि यहाँ पर भी अलग अलग जगहों के अलग अलग वो हैं। तो अपने आप को अगर थोड़ा सेफ रखेंगे, थोड़ा प्रार्थनापूर्ण रहेंगे, तो बचे भी रहेंगे।